हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण के विलोम शब्दों को जानेंगे। मैंने पहले वीडियो पर्यायवाची शब्दों की बनाई हुई है। यदि आपको पर्यायवाची शब्द चाहिए हो तो मैं आई बटन में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाकर पर्यायवाची शब्दों को देख सकते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विलोम शब्द होते क्या हैं। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। सरल शब्दों में यदि हम जानें तो जो शब्द दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हों वो विलोम शब्द कहलाएंगे। जैसे अनुकूल का प्रतिकूल, अनाथ का सनाथ, छूत का अछूत, नम्र का कठोर, अर्थ का अनर्थ, अपेक्षा का उपेक्षा, प्रकाश का अंधकार, अवनति का उन्नति, दीर्घायु का अल्पायु, अग्रज का अनुज, अधम का उत्तम। अधम मतलब होता है निचले कर्म करने वाला, अच्छे कर्म ना करने वाला, और उत्तम मतलब अच्छा। बहिर्द्वंद मतलब बाहर का द्वंद और उसका विपरीत शब्द होगा अंतर्द्वंद। सक्षम का अक्षम, अनावृष्टि का अतिवृष्टि। अनावृष्टि मतलब होगा सूखा पड़ना, बाढ़ मतलब पानी की कमी, और अतिवृष्टि हो जाएगा बाढ़ आना या फिर ज़्यादा पानी होना। भिज्ञ भिज्ञ हो जाएगा जानकार, जानने वाला, और अनभिज्ञ मतलब ना जानने वाला। ऐसे ही सुगम का अगम, वितल का अतल, अवनी का अंबर। अवनी मतलब धरती को कहते हैं और अंबर आकाश को। उदय का अस्त, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल। अब अंतरंग का बहिरंग, प्रत्यक्ष का परोक्ष। देखिए प्रत्यक्ष मतलब सामने होता है और परोक्ष मतलब पीछे या फिर जो सामने ना हो। परमार्थ का स्वार्थ, सभ्य का असभ्य, आवरण का अनावरण। आवरण मतलब होता है जिससे ढका हुआ है, कोई भी चीज को हम ढक कर रख देते हैं वो उसका आवरण कहलाता है। वो अनावरण मतलब खुला हुआ है या जिसपे कोई आवरण ना हो। शुभ का अशुभ, कर्मण्य का अकर्मण्य। कर्मण्य मतलब होता है काम करने वाला और अकर्मण्य मतलब आलसी या फिर जो काम ना करता हो। ज्ञानी का अज्ञानी, आकर्षण का विकर्षण, उचित का अनुचित, आत्मा का अनात्मा, आदान का प्रदान, परमार्थ का स्वार्थ, निरक्षर का साक्षर, न्यून का अधिक। न्यून मतलब होता है कम। ऐसे ही नूतन का पुरातन। नूतन मतलब बिल्कुल नया और पुरातन मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना। ध्वंस का निर्माण। ध्वंस मतलब कोई भी चीज को खराब करना या फिर उसको खत्म करना, और निर्माण मतलब बनाना। दुर्जन का सज्जन, ईमानदार का बेईमान, ईश्वर का अनीश्वर, उद्दांत का अनुद्दांत, उपयोग का दुरुपयोग, आदि का अंत भी होगा और अंत का आदि भी होगा और अनंत भी होगा। अंदर का बाहर, अमृत का विष, अनुराग का विराग। अगला है कायर। कायर का होगा वीर, एक का अनेक, कपट निष्कपट, आयात निर्यात। आयात मतलब होगा कोई भी सामान हम मंगवाते हैं आना, और निर्यात होगा मतलब जैसे हम कोई सामान भेजते हैं तो वो निर्यात हो जाता है। अनुरक्ति का विरक्ति। अनुरक्ति मतलब होता है किसी भी चीज को अपना मान लेना, और विरक्ति मतलब किसी भी चीज को छोड़ देना। आधार का निराधार, कटु का मधुर, क्रोध का शांत, कृपण का उदार या फिर दानी, अत का इति, लभ्य का अलभ्य, क्रम का अक्रम, कोप का कृपा। कोप और यहाँ पे जो क्रोध है वो एक ही होगा। कुकृत्य का होगा सुकृत्य, गणतंत्र का होगा एकतंत्र। ये जो गणतंत्र वाला क्वेश्चन है ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि गणतंत्र का कई बच्चे लोकतंत्र लगा आते हैं, तो इसका होगा एकतंत्र। चोर का होगा शाह, चिरायु का अल्पायु, जागरण का निद्रा, जड़ का चेतन, ठोस का द्रव, तरुण का वृद्ध। ताजा का बासी, तृष्णा का वितृष्णा, थोक का खुदरा, दुर्बल का सबल, देह का अदेह, अनुग्रह का कोप, आर्य का अनार्य, सुप्रबंधन का कुप्रबंधन, कृश का पुष्ट या फिर स्थूल, कंटक का अकंटक, कुमार्ग का सुमार्ग, खींचना का रीझना, खेद का प्रसन्नता, ग्रस्त का मुक्त, गहरा का उथला या छिछला, घाटा और हानि का हो जाएगा लाभ, चाह का अचाह,
चर का अचर, टूटना का जुड़ना, ताप का हो जाएगा शीत, तम का विलोम शब्द होगा प्रकाश, तामसिक शब्द का विलोम शब्द होगा सात्विक, तीक्ष्ण का कुंठित, दिवा का रात्रि, दूषित का पवित्र, दीर्घ का हश्व, दीर्घ मतलब होता है बड़ा और हश्व मतलब होता है छोटा, अद्वितीय का साधारण, काक का कोयल, कर्कश का मधुर, विस्तार का संकुचित, गौरव का लाघव। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि गौरव का, तो लाघव आप आंसर रखेंगे। गरल का सुधा, गरिमा का लघिमा, गहन का विरल, ग्रहण का त्याग, ग्राम्य का नागर, गेय का अगेय और गोचर का अगोचर। अब उद्यमी का आलसी, आदान का प्रदान, आलस्य का स्फूर्ति, आदर्श का यथार्थ। देखिए इसमें आदर्श का यथार्थ इसलिए है क्योंकि आदर्श जो हम बनना चाहते हैं या जिसको हम उस रूप में देखते हैं, तो ये सच्चाई नहीं है आदर्श, और यथार्थ सच्चाई है। आहार का निराहार, गुप्त का प्रकट, घात का प्रतिघात, मितव्यय का अपव्यय। मितव्यय होता है कम खर्च करने वाला और अपव्यय मतलब अधिक खर्चा करने वाले। सरस का नीरस, बंधन का मुक्ति, मूक का वाचाल, मूक मतलब होता है कम बोलने वाला और वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला। शुष्क का आर्द्र, शुष्क मतलब होगा ड्राई और आर्द्र मतलब हो जाएगा यहाँ पर नमी वाला या फिर मॉइस्चर वाला कोई भी सामान या चीज़ें। क्षणिक का शाश्वत, विधि का निर्देश, विधवा का सधवा, शयन का जागरण, बर्बर का सभ्य, बहुतायात का कमी, अध्यत का अनुधत्य, अर्पण का ग्रहण, अनिवार्य का वैकल्पिक, अमित का परिमित, अच्युत का अच्युत, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, अकर्मक का सकर्मक, अग्र का पश, गुप्त का प्रकट, अधिक का न्यून, उर्वर का ऊसर, उधार का नगद, दाता का याचक, खेद का प्रसन्नता, संक्षेप का विस्तार, निंदा का स्तुति, बोध का विलोम शब्द होगा बंधन, क्रय का विक्रय, ठोस का तरल, रुग्ण का होगा स्वास्थ्य, रुग्ण मतलब होता है रोगी बीमारी, उसका होगा स्वास्थ्य। वरदान का अभिशाप, हर्ष का शोक, शीत का उष्ण, उष्ण मतलब होता है गर्म, शीत मतलब ठंडा। सक्रिय का निष्क्रिय, बलिष्ठ का दुर्बल, बिंब का प्रतिबिंब, बोध्य का अबोध्य, बहिष्कार का स्वीकार, विहान का आज, बाहर का भीतर, बंधुत्व का हो जाएगा विलोम शब्द शत्रुत्व, संगत का बेमेल, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, याचक का दाता, मौखिक का लिखित, एकता का अनेकता और जड़ का चेतन। इस तरह हमारे 150 विलोम शब्द मैंने पूरे करवा दिए हैं। अब यदि आपको और किसी भी विषय पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैंने इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और कई विषयों पर भी, नागरिक शास्त्र जैसे विषयों पर भी कई वीडियो बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की सभी को शुभकामनाएं।